एक दृश्य यही वृंदावन के यमुना के जल में जल को स्तंभित करके सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे। देखा मछली मैथुन कर रही, लेकिन उनके विचार में आ गया कि कुछ तो सुख है, ये मछली की जोड़ी इतनी आनंदित हो रही, अब मैं ब्याह करूंगा। और इतने महान तपस्या के धनी थे कि उस समय चक्रवर्ती सम्राट बादशाह थे मानधाता। मानधाता के पास गए और उन्होंने कहा, मैं तपस्या से विरत होकर गृहस्थ धर्म में जाना चाहता हूं, मुझे तुम्हारी पुत्री चाहिए। और शरीर में हरी हरी सेवार जल की लगी मछली जैसी गंध आवे, जब जल का एक अपना प्रभाव होता है, और हड्डी हड्डी शरीर में, तो उन्होंने सोचा राजकुमारी को, और ना कहता हूं तो साफ दे देंगे, वहां कहता हूं तो मानो दुर्भाग्य समझो। कहाँ महलों में पलने वाली लंगोटी केवल लगाए, अस्त मात्र हुए रहे शरीरा, पर महान तपस्वी। तो उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से कहा कि महाराज, आपको जो राजकुमारी पसंद कर ले आप उसे वरण कर लो, 50 कन्या थी मानधाता के। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक, पसंद कर ले तो समझ गए कि हमारा उपहास कर रहे। तो उनका आप आदेश भेजो महल में। और जे भी महल की तरफ चले तो अपने तपोबल से ऐसा रूप बनाया कि 50 झगड़ा करने लगी। ने देखा, मोहित हो गई, 50 को कहा कि ठीक है 50 चलो। तब मानधाता से कहा, कल आना हमारे नगर में। तो बोले, आपका नगर कहाँ है? बोले, निर्माण करूंगा। तो देवराज इंद्र की अमरावती ऐसी नहीं थी जैसी उन्होंने अपने तपोबल से रचा। और जब सब कुछ भोगा और सब वैभव, तब एक दिन एकांत में बैठे, तब होश आया, कहाँ मैं भजन कर रहा था और कहाँ लग गया, पूरा नगर निर्माण किया तपोबल से, 50 ब्याह किया, लड़का बच्चा। तो उनका, हे भगवान, आपकी दुरंत एक मछली के दृश्य ने एक महात्मा सौभरी को यहां पहुंचा दिया। एक वैश्या के दृश्य को देखकर अजामिल कहां पहुंच गया। और मोबाइल से हर दृश्य देखने वाला, क्या आचरण उसके शुद्ध होंगे। बड़ा भजन के लिए विक्षेप पहुंच गया। अगर इंद्रियां संयम में है तो सत्संग सुन लो, मोबाइल से वो भी लाभ है। और अगर संयम बिगड़ गया, कितने नवीन नवीन बच्चे अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे। अभी तो ये है, कभी हमने स्कूल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं सुना था अपने, जब हम पढ़ रहे थे। सब एक स्कूल में ऐसे पट्टी में बैठते थे और कोई मतलब ही नहीं था 13-14 वर्ष की अवस्था तक। आज 13-14 वर्ष का बालक पूर्ण गृहस्थ धर्म के ज्ञान से परिपूर्ण है, उसको समझाने की जरूरत है। क्यों? मोबाइल है।